फ्रेंड्स, वेलकम टू डोली डिफिनेशन। आज हम बात करेंगे टॉरस लगन की, वृषभ लगन की। शनि का ट्रांजिट हुआ है 29 मार्च में और जो ये जून 2027 तक रहेगा। तो एग्जैक्टली 2.5 सालों में आपके लिए क्या लेके आया है लगन के हिसाब से, क्योंकि लगन अलग एक रीडिंग देती है और आपकी राशि एक अलग रीडिंग देती है। राशि वाइज भी आपको वीडियोस मिलेंगी आगे, लेकिन आज हम लगन की स्पेसिफिक बात करेंगे। अगर आपके लगन में 2 नंबर लिखा है तो आप टॉरस लगन के हैं, या फिर आपके परिवार में भी जो है उनके लिए एक और वीडियो बनी है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम डेली कुछ ना कुछ लर्निंग वीडियोस आते रहते हैं और फ्री में राशिफल लगन के हिसाब से, आपकी राशि के हिसाब से और न्यूमरोलॉजी एडवाइस भी देते रहते हैं, बर्थ नंबर एंड डेसी नंबर वाइज। तो चलिए देखिए, शनि का जो ट्रांजिट हुआ है ना, आपके 11th हाउस में हुआ है। पहले 11th 10th हाउस में थे और 11th साइन में थे। अब 12th साइन में यानी पाइसेस यानी जुपिटर के साइन में यहाँ आए हैं। और ये आपके 11th हाउस है, जो कि आपका गेन्स है, आपके बड़े भाई बहन है, आपके फ्रेंड्स है, आपका सोशल नेटवर्क है, आपकी डिजायर्स है, आपकी विशेष है, आपकी सोर्स ऑफ इनकम है। बहुत सारी चीजें 11th हाउस से देखी जाती है। और यहाँ पे बैठ गए शनि। अब शनि बैठे हैं वाटर साइन में, यानी इमोशनल अटैचमेंट और डिटैचमेंट का कुछ आपको फ्लेवर्स मिलेगा इन 2.5 सालों में। वो मैं आपको इजिली आपको एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन। तो अभी बात करते हैं, देखिए शनि यहाँ बैठे हैं और उनकी एक्सपेक्ट कहाँ पड़ रही है। अगर हम देखा जाए तो पहला एक्सपेक्ट उनका पड़ रहा है 1 2 3 यहाँ पे पड़ रहा है, और 3 4 5 6 7। उसके बाद 7वीं दृष्टि आपके 5th हाउस में पड़ रही है, 8 9 10, और फिर आपके 8th हाउस में दृष्टि पड़ रही है। तो ये एस्पेक्ट है, ये दृष्टियां हैं शनि की, पैटर्न की। तो इस हिसाब से हम ओवरऑल पूरा आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या क्या चीजें आपको करनी है और क्या एग्जैक्टली लेके आया है। क्योंकि शनि ना आपका योग कारक प्लेनेट है। जी हाँ, आपके लिए ना पॉजिटिव लेके आया है शनि इन 2.5 सालों में। तो आपको घबराने की बात नहीं है। ये वीडियो में पॉजिटिव के साथ कुछ नेगेटिव भी बताऊंगा मैं, क्योंकि हर चीज शनि आपको डिसिप्लिन और सीरियसनेस देने आता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत ही चैलेंजेस मिलेंगे इस फेज में, क्योंकि ये गोल्डन पीरियड है आपका। क्योंकि इससे पहले जो थे ना, आपके 10th हाउस में थे, बहुत मेहनत कराई होगी शनि ने आपको ना यहाँ पर आकर। तो लेकिन अब वो मूव होके आपके 11th हाउस में गए हैं, जो उन्हीं की राशि, उन्हीं का ही हाउस है। तो आपने पॉजिटिव रहना है और चीजों को जो ये अब मैं बताऊंगा उसका कैच समझना है कि आपने करना क्या है। उस एग्जैक्टली अगर आप सारी चीजें करोगे तो ये 2.5 साल आपके लिए गोल्डन रहेंगे। और ये एक ऐसा समय है जिसके लिए आप इंतजार कर रहे थे। देखिए अभी तो जुपिटर यहाँ पर है, फिर उसके बाद ना जुपिटर का रीलोकेशन हो जाएगा। जुपिटर आपका 2nd हाउस में चले जाएंगे, क्योंकि ये अगर वीडियो आप अप्रैल से पहले देख रहे हैं तो ये जुपिटर यहाँ पर बैठा है। और मई के बाद जुपिटर का रीलोकेशन होगा, वो यहाँ पे चले जाएंगे आपके 2nd हाउस में। तो उसके हिसाब से भी हम आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली क्या करना है। तो अभी आपके लगन को शनि देख रहे हैं। फर्स्ट एस्पेक्ट शनि का पड़ रहा है लगन पे, यानी आपको अपनी बॉडी पे, आपको अपनी सोल पे, आपको अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी पे काम करना है। क्योंकि शनि ना आपको जिस एस्पेक्ट से देख रहा होता है घर घर में, उस एरियाज में आपको काम करना होता है। उस हिसाब से आपको चीजों को सीरियस रहना होता है। अगर इस टाइम पर आप अपने शरीर, अपनी बॉडी और अपने कॉन्फिडेंस को लेकर सीरियस नहीं हुए तो शनि आपको बहुत चैलेंजेस देके जाएगा। अभी मैं आपको थोड़ा सा सीरियस करके बताऊंगा, फिर आपके पॉजिटिव्स भी बताऊंगा वन बाय वन। देखिए आपकी 7वीं दृष्टि पड़ रही है शनि की, आपके 5th हाउस में पड़ रही है। आपके लव लाइफ में, आपके चिल्ड्रन के लाइन में, अगर कोई मैरिड है तो आपके एजुकेशन, जो स्टूडेंट्स है उनके एजुकेशन पे पड़ रहा है। और पास्ट कर्मास, जो आपने कर्मास का बैगेज लेके आए हो इस दुनिया में, उसको भी रिलीज करने आए हैं इस टाइम पे। फिर आपका देखे तो 10th एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 8th हाउस पे, जो बेसिकली आपके शेयर्ड रिसोर्सेज हो गए, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, आपकी स्पिरिचुअलिटी हो गई, आपका आध्यात्मिक हो गया, और आपकी तकलीफें भी यहाँ कहीं ना कहीं होती है। देखिए एक चीज आप पहले समझिए आगे चलने से पहले। देखिए शनि ना आपके 11th हाउस में बैठे हैं। आपने ना इस टाइम पे जो आपको करना है, अपने फ्रेंडशिप का ना, फेक फ्रेंडशिप का ध्यान रखना है। मतलब जो भी आपके ना दोस्त बन रहे हैं, जो भी रिलेशनशिप आप डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि 5th हाउस को भी देख रहे हैं। जो लोग अनमैरिड हैं या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में फंसे हुए हैं, तो इस टाइम पे ना शनि आपको मजा चखाएगा, आपको दंडित करेगा अगर आप इन सब चीजों में हैं। मतलब फेक चीजों में, अननेसेसरी का जो लव होता है ना, जो एक आपके लस्ट के कारण आप डिजायर पैदा करते हो, वो उस चीज में अभी शनि आपको दंडित करने आया है। अगर आपका लव पॉजिटिव है, आप सीरियस है, तो ये आपको रिवॉर्ड भी देके जाएगा। और अगर आपकी मैरिड लाइफ, जैसे आपकी लव लाइफ को भी देख रहे हैं, तो उस टाइम पे भी आपकी लव लाइफ में एक कूलनेस लेके आएगा, एक पॉजिटिव एरा लेके आएगा। तो शनि ना इस टाइम पे फ्रेंडशिप जो होती है, फ्रेंडशिप से भी देख रहा है और आपके लव को भी देख रहा है।
जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे, उनको इस टाइम पे ना अपनी लव लाइफ का ध्यान रखना है। बहुत फेक चीज़ें आपको देखने को मिलेगी और रियलिटी सनी इस टाइम पे दिखाएगा कि कौन रियल है और कौन फेक है। और इस टाइम पे ना सैटर्न आपके 11th हाउस में बैठ के आपके भाई-बहनों को भी दर्शा रहा है। तो इस टाइम पे आपने अपने भाई-बहनों से भी ना थोड़ा-सा रिलेशनशिप अच्छा रखना है, क्योंकि कहीं न कहीं आपके लगन को देख रहा है तो लगन प्रभावित हो रहा है यहाँ से। तो आपने अपने जो एक बॉडी लैंग्वेज है, जो आपने अपना एरा है टुवर्ड्स योर सिबलिंग्स, वो अच्छा सा बनाना है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करनी है, क्योंकि शनि आपको सीरियसनेस देने आता है, जिस घर में बैठा है उसका एक आपको ना फ्लेवर देने आता है कि आप उस हिसाब से जागो, उस हिसाब से काम करो, क्योंकि शनि जहाँ बैठता है वहाँ का आपको राजा बना के जाता है। राजा पहले आपको गिराता है अगर आप उसके काबिल नहीं हो, और अगर आप काबिल हो तो फिर आपको राजा बना के जाता है। तो ये शनि का एक होता है। बाकी दृष्टियाँ जहाँ डालता है वहाँ वो दंडित करके जाता है या फल दे के जाता है। तो अगर आपने कर्म अच्छे किए होंगे, पास कर्म जो आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से प्लैनेट देखने पड़ते हैं, उस हिसाब से अगर कह रहे हैं तो क्या-क्या मैं जो चीज़ें बताऊँ उसको ध्यान रखना है। अगर अच्छे किए हैं तो फिर तो आपके बल्ले-बल्ले हैं, क्योंकि शनि आपके ना कारक ग्रह हैं, मैंने आपको बताया, और आपके अपने 11th हाउस में बैठे हुए हैं। तो यानी 11th हाउस का शनि अच्छा होता है और अपना वृषभ राशि के लिए वैसे ही कारक होता है, क्योंकि 9th और 10th का लॉर्ड होता है। तो ये चीज़ें आपने तो ओवरऑल ध्यान रखनी है शनि के ट्रांज़िट का पाइसेस में। अब मैं आपको वन बाय वन समझाता हूँ कि कैसे आपके करियर, आपके लव लाइफ, आपके फाइनेंशियल एजुकेशंस में कैसे इम्पैक्ट डाल रहा है शनि। देखिए, सबसे पहले ना नक्षत्रों की बात कर लेते हैं। शनि 28 अप्रैल को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में चले आएंगे, जो कि उनकी अपना खुद का नक्षत्र है, और ये बहुत अच्छा फेज है आपके वृषभ लगन वालों के लिए, क्योंकि इस टाइम पे ना शनि आपको पॉजिटिव देंगे, आपको सारी चीजें जो आपके फेवर में होगी। ऑल्दो आपकी अंतर्दशा भी फेवरेबल नहीं चल रहे हो तो ये आपका कूलेंट पीरियड है। और अगर अंतर्दशा महादशा आपके फेवर में है, वीनस की चल रही हो खासकर, या फिर वीनस आपके 12th में हो, या फिर कहीं शनि का एस्पेक्ट वीनस पे पड़ रहा हो, या वीनस का सैटर्न पे पड़ रहा हो, शनि पे पड़ रहा हो, तो ये आपका गोल्डन पीरियड है वृषभ राशि वालों के लिए। अब देखिए, फिर पूर्व भाद्रपद यानी जुपिटर के नक्षत्र में चले जाएंगे अक्टूबर को, तो वो भी एक फेज ओवरऑल अच्छा है, क्योंकि जुपिटर की ही राशि में बैठे हुए हैं और न्यूट्रल है शनि के लिए, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। फिर ये उत्तर भाद्रपद दोबारा अपने ही नक्षत्र में जाएंगे, जो ओवरऑल अच्छा है, फिर मरकरी में चले जाएंगे 2026 में। तो ये ओवरऑल एक नक्षत्र का ट्रांजिट है, जो आपके लिए तो ओवरऑल फेवरेबल है आपके लगन के हिसाब से। तो शनि का 3 चीजों के हिसाब से हम चीजें देखते हैं। शनि कहाँ पे बैठा है, शनि की दृष्टियां कहाँ बैठ रही है, और शनि किस राशि में बैठा है, और शनि किस नक्षत्र में बैठा है। तो ये मैं आपको धीरे धीरे वन बाय वन समझा रहा हूँ, फिर आप इसको अपने साथ रिलेट करना है कि एग्जैक्टली क्या होता है। देखिए, इस टाइम पे ना आपका लग्नेश भी बहुत इंपॉर्टेंट करता है आपकी पर्सनल कुंडली में। अगर लग्नेश की सिचुएशन बहुत अच्छी है, फेवरेबल है, तो ये गोल्डन पीरियड है। अगर आपका लग्नेश कमजोर है तो आप वो कैसे जानेंगे, आप अपने लग्नेश की पोजीशंस मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें, तो मैं आपको गाइड करूंगा कि ओवरऑल आपका लग्नेश पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अब आप बात करते हैं आपके करियर की। देखिए, करियर आपका अब देखा जाए तो 11th हाउस से भी रिलेट करता है, क्योंकि आपको जो गेन्स हो रहे हैं ना करियर में, वो 11th हाउस ही है। अब 11th हाउस आपका सोर्स ऑफ इनकम भी है। तो इस टाइम पे हल्का सा डिले आपको मिलेगा, क्योंकि शनि आया है, तो भाई आपको तो थोड़ा सा सीरियस करेंगे आपको। अगर आप ऑलरेडी सीरियस हो और आपकी फेवरेबल दशा है तो आपको इमीडिएट रिजल्ट मिलेंगे, नहीं हो तो पहले शनि आपको सुधारेंगे, और आपको ना यहाँ थोड़ा सा डिलेड सक्सेस मिलेगी। फिर उसके बाद आप जब सीरियस हो जाएंगे तो करियर में आपकी एडवांसमेंट आएगी, आपके गेम्स में एडवांसमेंट आएगी। तो ये एक चेंज आपको देखने को मिलेगा करियर में। देखिए, अब शनि ना आपकी लगन को भी देखना है, थोड़ा सा ना आपका कॉन्फिडेंस हिट होगा इस टाइम पे, और आप सोचेंगे कि यार मैं जॉब चेंज कर लूं, या फिर मेरे लिए कोई और प्रोफेशन या बिजनेस होना चाहिए, क्योंकि ये चैलेंजेस इस टाइम पे आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप फेवरेबल दशा में हो या फेवरेबल टाइम पे ये चीजें कर रहे हो तो ये आपके लिए अच्छा है। अगर आप अनफेवरेबल दशा में चल रहे हो तो ये आपके लिए थोड़ा सा टाइम टफ रहेगा। लेकिन आप कोशिश करिएगा कि जो भी आप करेंगे, अपने जो मैं रीडिंग आपको दे रहा हूँ ना ओवरऑल, इसको फॉलो करके ही करें, तो ये आपके लिए शुभ ही होगा, क्योंकि ये कारक है शनि आपके लिए। देखिए, करियर में आपके रिलेशन, आपके जो नेटवर्क से होता है ना, उसको भी ये रिलेट करता है 11th हाउस। तो आप जो नेटवर्किंग कर रहे हो, जो कनेक्शन बना रहे हो, अब बेसिकली आपका जो ऑनलाइन मीडिया मार्केटिंग हो गया, तो वो थर्ड हाउस और आपके 11th हाउस से रिलेट करता है। तो आपने जो करियर जिसका मार्केटिंग फील्ड में है, जो जो कि सेल्स में है या फिर कोई ऑनलाइन बिजनेसेस में है, तो इस टाइम पे ना आपके करियर में एडवांसमेंट मिलेगी, अगर आप अपने ट्रेड को अपने हिसाब से चीजें करके चलते हो, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ इसमें, या आपकी फेवरेबल और अनफेवरेबल दशा है, उस अकॉर्डिंग आपके चलेंगे। अब एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, शनि का ना आपने अष्ट वर्गा में जाके स्कोर चेक करना है कि 12th हाउस में क्या स्कोर है। अगर ये 4 से ऊपर है तो आपके लिए शनि
आपके लिए फ़ेवरेबल है, फिर तो ये सोने पे सुहागा है क्योंकि आपके लिए कारक है। और 12th हाउस का शनि अष्टवर्ग का चार्ट आप देख लेना, अगर नहीं आता है तो आप मैं जल्दी एक वीडियो लेके आऊँगा अष्टवर्ग में, नहीं तो आप किसी भी देख लीजिए सॉफ्टवेयर में कैसे अष्टवर्ग दिया जाता है। जहाँ पर भी 12 साइन हो और शनि का स्कोर वहाँ पे देखिए, अगर वो फ़ेवरेबल है तो बहुत बढ़िया। साथ में आपकी जो दशा चल रही है ना, उस राशि को भी, उस प्लैनेट के भी आप स्कोर देख लीजिए। अगर ये दोनों फ़ेवरेबल आ रहे हैं, अगर शनि का भी फ़ेवरेबल आ गया एटलीस्ट, तो आपका ओवरऑल पीरियड बहुत बेस्ट जाने वाला है एज़ पर करियर एंड फाइनेंस। अब देखिए बात करते हैं आपकी फैमिली एंड रिलेशंस की। देखिए आपके लगन को देख रहे हैं तो आपके ना एक्शंस ही आपकी फैमिली और रिलेशंस को डेवलप करेंगे। और आपको मैंने बताया आपके सिबलिंग्स का रिलेशंस और आपके लव लाइफ यानी आपके स्पाउस का। और लव लाइफ किसी से भी हो सकता है जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके बच्चे भी हैं। और ये रिलेशनशिप और ये फैमिली का रिलेशंस आपका रिलेट कर रहा है इस ट्रांजिट में। तो आपका लगन ही आप डिसाइड करेगा, आप खुद डिसाइड करेंगे कि कैसे आपने चीज़ें करनी है। ऑल्दो ये कूलेंट पीरियड है, मतलब इस मैंने आपको बताया कि इतना ज़्यादा ट्रबल नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो पर्सनल हॉरोस्कोप में खराब होती है, तो ये वर्स्ट बनाती है। तो आपने ध्यान रखना है अपने भाई-बहनों के साथ बहुत डिसिप्लिन रहना है। अगर उनसे साथ डिटैचमेंट हो रहा है तो आपने घबराना नहीं है, कुछ फेज़ है। आपको उनके साथ कुछ गलत नहीं बोलना कि अभी टेम्परेरी डिटैचमेंट के चक्कर में आप उनको कुछ गलत बोल दो तो उनका आपके साथ उनका परमानेंट रिलेशनशिप खराब हो जाए। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, ऐसे ही ध्यान आपने अपनी लव लाइफ का देना है। अगर कुछ चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही है तो कुछ एक फेज़ है 1-2 साल का आपको निकालना है। तो इस फेज़ में आपने कुछ ऐसे काम नहीं करने हैं जिससे आपके स्पाउस या आपके बच्चों के साथ आपके रिलेशंस खराब हुए। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये फ़ेवरेबल है। और अगर वीनस आपके यहाँ पे बैठा है या फिर यहाँ पे बैठा है तो आपका रिलेशंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि शनि के साथ वीनस का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है और वो आपके लग्नेश है। देखिए अब बात करते हैं आपके हेल्थ की, आपके अंदर की आवाज़ की। देखिए लगन को देख रहे हैं, आपकी बॉडी को देख रहे हैं शनि। अभी तो जुपिटर है तब तक तो बढ़िया है, लेकिन जब जुपिटर ट्रांजिट करके आपके सेकंड हाउस में चले जाएँगे तो देखिए शनि का ना सीधा आपके लगन के आपको डिसिप्लिन पे लाएँगे। आपकी बॉडी अगर आप लेथार्जिक हो गए, फैटी हो गए हो, तो आपको बोलेंगे कि भई एक्सरसाइज़ कर, नहीं तो मैं तुझे ट्रबल्स दूँगा हेल्थ के। अगर आप बहुत ज़्यादा ही ओवर एक्टिव हो या फिर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज़ कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको जो थामेंगे कि भई तू डिसिप्लिन हो जाओ। कोई भी चीज़ अति में वो शनि को बर्दाश्त नहीं होती। या तो आप बिल्कुल लेथार्जी हो जाओगे या बिल्कुल एक्टिव हो। शनि आपको ना डिसिप्लिन देगा। एक बैलेंस करने आएगा आपको, आपकी हेल्थ को बैलेंस करने आएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ है। प्लस आपके 5th हाउस को भी शनि देख रहा है और 8th हाउस को भी देख रहा है। जो तकलीफ भी होंगी और थोड़ा बहुत 5th हाउस आपके पास्ट कर्माज़ है। तो कुछ अगर कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स आपके पर्सनल हॉरोस्कोप में बने हैं जिससे पास्ट कर्मास या कुछ गलत प्लैनेट्स यहाँ बैठे हैं जिसके एस्पेक्ट पर है, तो शनि उस टाइम पे है ना आपको पास्ट कर्मा की डीड तो जरूर देगा। ये आप सोचना मत कि मैं अगर मेरे लिए कारक ग्रह है तो मैं बच जाऊंगा। पास्ट कर्मा सबको फेस करने पड़ते हैं, वो प्रारब्ध होते हैं हमारे। जैसे मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं न्यूमरोलॉजी वाली सीरीज में। उसमें मैंने अपने सारे संचित प्रारब्ध कर्म बताए हुए हैं और क्रियमान कर्म बताए हुए हैं एक्सप्लेन करके। तो देखिए आपको ना रिलेशनशिप में, आपको अपने हेल्थ में, आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, आपका लगन यानी आप खुद कैसे हो। सबसे पहले आपने यही फोकस करना है कि पहला एस्पेक्ट यहीं पर पड़ रहा है। अगर आप बैलेंस रहोगे तो ओवरऑल ये आपके लिए सक्सेस है, क्योंकि तो आपने ध्यान रखना है। दूसरा देखिए राहु की ना दृष्टि आपके माता वाले घर पे भी पड़ रही है, क्योंकि राहु अभी यहाँ बैठे हैं अप्रैल में और फिर यहाँ राहु का मई में ट्रांजिट होकर यहाँ पे दृष्टि करेंगे। तो जिससे आपके मदर के हेल्थ वाइज़ भी आपको ट्रबल देखने को मिल सकती है। तो उस टाइम पे जो राहु का ट्रांजिट होगा उसमें मैं आपको एग्ज़ैक्टली बताऊँगा कि क्या चीज़ें करनी है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो आपका हेल्थ मुझे ठीक ही लग रहा है, लेकिन आपने अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप में चेक करना है कि आपका 6th हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है, आपको 1st हाउस का लग्नेश आपका कहाँ बैठा हुआ है और शनि की दृष्टि किस-किस घर में पड़ रही है। तो उस हिसाब से आप ओवरऑल अपनी हेल्थ के बारे में जान लोगे। देखिए अब बात करते हैं आपके एजुकेशन एंड ट्रैवल की। ट्रैवल की बात करते थे कि आपके जो ट्रैवल है 10th 9th हाउस का यानी 10वीं राशि शनि की होती है और वो खुद 11th में बैठे हैं। तो ट्रैवल से आपको गेन्स तो होंगे, लेकिन डिलेड सक्सेस मिलेंगी। मतलब आपको ना चीज़ें थोड़ा-सा ट्रैवल करने जाओगे या कोई असाइनमेंट करने जाओ तो उसमें डिलेज मिलेंगे, स्ट्रगल्स मिलेंगे, ये फेस करने को मिलेगा आपको। लेकिन गेन्स आपको देगा, आपके भाग्य के हिसाब से आपका जो भी ट्रैवल होगा, आपके जो भी चीज़ें डेवलप होंगी इस टाइम पे वो आपके फेवरेबल होंगी ट्रैवल वाइज़। लेकिन थोड़ा-सा डिलेज़ आपको देखने को मिल सकता है। एजुकेशन वाइज़ आपको ध्यान रखना है, जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं बिलो 10th या 12th हैं, तो उनको थोड़ा-सा अपनी एजुकेशन का ध्यान रखना है। सीरियसनेस उनको रहनी पड़ेगी। अगर उन्होंने मज़ाक किया, तो शनि की दृष्टि आपके 5th हाउस में पड़ रही है, तो वो डिसिप्लिन देके जाएँगे। वो आपको एक समरसॉल्ट चाँटा ज़रूर देके जाएँगे कि अगर आपने पढ़ाई को हल्के में लिया। क्योंकि शनि ना आपको सिखाना आता है, उनकी एस्पेक्ट आपको कुछ देने आ रही है और लेने भी आ रही है।
तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना। थोड़ा ब्लॉकेजेस भी देखने को मिल रहे हैं क्योंकि देखिए आपके जो 5th हाउस के जो एफर्ट वाला घर है उसमें भी 3rd हाउस एफर्ट्स का होता है, तो आप जो एजुकेशन में एफर्ट्स मार रहे हो उसमें भी ब्लॉकेज शनि की दृष्टियाँ पड़ रही है। तो इस हिसाब से थोड़ा-सा ब्लॉकेज और थोड़ा-सा डिलेज़ आपको मिलेंगे एजुकेशन में, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। जैसे मैंने बताया फेवरेबल है, तो आपने कुछ रेमेडीज़ करनी होती हैं एजुकेशन वाइज़, तो मैं एक एक वो वीडियो ले आऊँगा आपको। कोई भी अगर स्टूडेंट्स हैं तो वो अगर अपने किस-किस प्लैनेट को कैसे-कैसे योग कारक में लगना में अगर करेंगे तो वो रिज़ॉल्व हो जाएँगी, वो इतनी घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर स्टिल आपको इश्यूज़ आ रहे हैं तो आप डाउनलोड करें गोलू कृपा ऐप, वहाँ पे मैं 24/7 रहता हूँ। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और वहाँ पे कॉइन्स फ्रीली अर्न करें डेली लॉगिन करके, और उन्हीं कॉइन्स को यूज़ करके मुझसे सवाल पूछिए ना, मैं आपको आंसर करूँगा आपकी स्पेसिफिक कुंडली के लिए। देखिए, अब बात करते हैं रेमेडीज़ की। वैसे तो मैंने आपको बता दिया आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, आप उस हिसाब से अपनी रेमेडी खुद डेली कर सकते हैं। अपने कर्मास को, क्योंकि शनि ना बेसिकली कर्मास को रिलेट करता है, तो अपने कर्मास को आप बेटर कर लेंगे, तो आपके साथ रेमेडी खुद ही हो गई। लेकिन फिर भी अगर रेमेडी की बात करें तो शनि की दृष्टियाँ कहाँ पड़ रही है और शनि कहाँ बैठा है, उस हिसाब से आप देख सकते हैं। अगर शनि जैसे आपके 11th हाउस में बैठा है, वहाँ पे जो भी नंबर लिखा है, तो उस हिसाब से आप अपनी रेमेडीज़ करें। और जैसे वहाँ पे 3 नंबर लिखा है यानी बुध है, 1 नंबर है यानी मार्स है, सेकंड नंबर लिखा है यानी कि आपका वीनस है। तो आपने वो देखना है कि वो अगर सही सिचुएशन में है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो आपका हाउस का लॉर्ड बेकार पोज़ीशन में है या फिर डेबिलिटेटेड हुआ है तो फिर तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर कुछ एस्पेक्ट ऐसे पड़ रहे हैं तो आपको रेमेडीज़ करनी पड़ेंगी उस टाइम पे। तो आपने उसका ध्यान रखना है। 5th और अगर हाउस वाइज़ देखें तो आपने 11th हाउस की जो है ना आपको ट्रेड बताया, अपने भाई-बहनों के साथ रिलेशनशिप अच्छा रखें, जो फेक फ्रेंड्स हैं, अच्छे दोस्त हैं उनका साथ दें और फेक फ्रेंड्स को दूर करें। और आप अपने जो डिज़ायर्स हैं उसको थोड़ा-सा कंट्रोल करें और अपने सोर्स ऑफ इनकम में जो आपके अभी रुकावटें आएँगी उसको नज़रअंदाज करें, क्योंकि धीरे-धीरे टाइम रहते हुए ठीक हो जाएँगे। अब आपके 5th हाउस की रेमेडी की बात करें तो 5th हाउस बेसिकली आपके बच्चे हैं, तो आपके बच्चों को कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो उस टाइम पे आप बच्चों से रिलेटेड जो लॉर्ड है वहाँ पे कहाँ पे बैठा है तो उसको आप रेमेडी कर सकते हैं। प्लस आपकी एजुकेशन है, अगर कोई स्टूडेंट है तो आप वैसी रेमेडी कर सकते हैं और 8th हाउस की रेमेडी आप कर सकते हैं। लेकिन 8th हाउस की रेमेडी मैं ऐसे पब्लिकली नहीं आपको बता सकता क्योंकि ये बहुत ही क्रिटिकल और डेलिकेट हाउस है। तो ये एक ओवरऑल एस्पेक्ट है कि टॉरस लगन में कैसे रहेगा, क्योंकि एग्ज़ैक्टली ना एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें चेक करनी होती है। लेकिन मैंने ये जो ट्रांज़िट बताया इस हिसाब से आपको मैंने ना एक फ़ेवरेबल पॉइंट्स बता दिए और अनफ़ेवरेबल पॉइंट्स बता दिए, जिस हिसाब से आप उसपे काम करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि हमारा जो कर्मास है, शनि कर्मास को रिलेट करता है, मैंने आपको बताया, तो कर्मास को बेटर करिए, इन एरियाज़ को सही करिए और आपके लिए ओवरऑल अच्छा ही रहेगा क्योंकि कारक ग्रह है। तो इस वीडियो को अगर आप पसंद कर रहे हैं तो अपने घर में सारे लोगों को दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।